बन जाता या देखिए थ्योरम नंबर 5 में कल आपने वर्क किया था. आज टुडे इज आपका थ्योरम नंबर 6. इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इधर इफ वन पेयर ऑफ ए अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल इक्वल भी है और पैरेलल भी है आपका ना देखो लेकिन क्वाड्रिलेटरल है तो दिस क्वाड्रिलेटरल यू हैव टू प्रूव आपका पैरेलल. तो मैंने वही बोला था आप क्वाड्रिलेटरल में देखिए अभी मैं सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ आपका देखो दिस ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. इसने क्या बोला कि ये पैरेलल भी है और आपका देखो यानी कि AB इज पैरेलल टू DC एंड आपका देखो AB इज इक्वल प्लीज यहाँ AB इज इक्वल टू DC ये आपका देखो एक ही बन गया. ये कोई जरूरी नहीं है आप इसको लेकर के चल रहे हैं. देखिए आपका ये देखिए फिर ये और में आप ये ABCD मेरे द नेम आई एम राइटिंग ऑन द सेम स्पॉट आपका ना देखो ये यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे AD इज पैरेलल टू BC ये देखिए आपका ना एंड आपका देखो ना AD इज इक्वल टू BC. आपके पास देखो ये चॉइस है आप ये वाली साइड ले रहे हैं आप या ये वाली साइड ले रहे हैं. पहले तो आप ये कंफर्म कर लीजिए. इसका मतलब क्या हो गया सिंपल सी बात क्या है अगर आप इन दोनों को लेकर के चल रहे हैं ये तो पैरेलल और इक्वल है ठीक है. इसका मतलब इन दोनों को आपको पैरेलल और इक्वल करना पड़ेगा. जब ये पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे तो ये आपका जो देगा पैरेललोग्राम हो जाएगा. इधर इसको देखो ये ऑलरेडी आपका पैरेलल एंड इक्वल है. अगर आप इसको आपका बाय एनी रीजन बाय एनी प्रॉपर्टी बाय एनी कॉन्करेंसीज इफ यू आर आपका टेकिंग जस्ट टू ट्रायंगल्स आपका नाम देखो उनको करने के बाद अगर आप इसको इक्वल और पैरेलल कर देते हैं. अब देखो पैरेलल किस कंडीशंस पे होता पहले बार बार इतना मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ और इसके बाद भी अगर आप प्रॉपर्टी नहीं कर पा रहे तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा. देखिए पैरेलल कब होंगे या तो आपके पास देखो एक ऑप्शन ये है कि जब आप इसको ऑल्टरनेट एंगल प्रूव कर दें यानी कि आपने एंगल 1 इज इक्वल अगर आपका एंगल 1 इज इक्वल आप एंगल 2 कर देते हैं और इसके आपके आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख जाते हैं. अगर आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिएगा आपका नाम देखो दोस्तों इसका मतलब AB इज पैरेलल टू DC उस कंडीशन में एक चीज ना. दूसरा अगर आप देखो ये 1 और 2 है अगर आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री और इसको अगर आप ना देखो द सम ऑफ 2 को इंटीरियर एंगल्स अगर आप दे देते हैं तो भी आपका ना देखो अगर ये A B और C D है इसका मतलब देखो AB इज पैरेलल टू C इस केस में. या तीसरी चीज अगर आप इनको करस्पॉन्डेंस प्रूव कर देते हैं जैसे 1 इज इक्वल टू 2 है आपका नाम देखो जैसे और A B और अगर आपका C D ये 1 एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 अगर आप इक्वल करते हैं एंड इफ यू आर सेइंग आपका करस्पॉन्डेंस एंगल आप लिख देते हैं इफ इसका मतलब आपका नाम देखो दिस इज AB इज पैरेलल टू C. मतलब कोई भी थ्योरम प्रूव करने से पहले बिफोर आपका प्रूविंग द थ्योरम आपके दिमाग में इतने क्लॉज होने चाहिए तब जा करके आप इन थ्योरम्स को प्रूव करेंगे पहली चीज. और दूसरा अगर आपको थ्योरम प्रूफ हो गए इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके वो टूल लेकर के उसको टूल की तरह हम काम करते हैं उसको कि जैसे फॉर्मूले का हम यूज करते हैं ऐसे थ्योरम्स का यूज आप क्वेश्चंस पे करेंगे. अब आप आइए देखो सॉल्यूशन नंबर 5 ये जो थ्योरम नंबर 6 5 को कर दीजिए. थ्योरम नंबर 6 इधर से थोड़ा सा मुंह रोक करके रखो. एक बार बोल दिया जाए तो उन चीज़ों का पालन करो जिससे कि मुझे भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत नहीं हो. देखो मुझे पढ़ते समय बिल्कुल भी किसी चीज़ का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. मेरे सीनियर बच्चे अभी देखो मैंने आज एक को फ़ोन किया मैंने कहा यार मेरा पानी का बिल अभी मैं जमा नहीं कर पाया हूँ. अभी देखो मुझे यहाँ पानी का बिल लेकर अपने ऑफिस से आता जो अच्छे बच्चों को ट्रीटमेंट होता है उन्होंने भी यही पढ़ाया था. नहीं तो पीली कोठी में तो उसके इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वाला लड़का है लेकिन गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में आज देखो आज नीचे काम कर रहा है. मैं इसलिए बता रहा हूँ अच्छे बच्चों की खूबी बता रहा हूँ जिन्होंने ध्यान से सुना होगा. आप लोग ध्यान से ये बात करो. आप मैंने आपको बोला बात करने के लिए या तो मुझसे टाइम मांग लो 10 मिनट और फिर यहाँ ध्यान दोगे. आप लोग बात करते क्या होता है सबका ध्यान आपका डाइवर्ट होता है. ये चीज़ें बिल्कुल मत करो. इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो उसकी जरा गरिमा प्रतिष्ठा उसको बनाए रखो. पड़ोस की गरिमा को मत देखिए. नाम देखिए ABCD is a quadrilateral in which जिसमें आपको ना देखो दिस इज
ए बी इज पैरेलल टू आपका डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू आपका डी सी। साफ साफ लिखा है। इसके बाद टू प्रूव में आपका नाम देखो दिस इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेलल। यहां पे आपको अब देखो मैंने वही कहा था कि कई आपका नाम फिगर ऐसे होते हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है एंड कई फिगर ऐसे होते हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आपके पास दो क्लॉज, आइदर यू कैन ज्वाइन ए टू सी और या बी को डी से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इधर तो याद रखिएगा ना, देखो तो ज्वाइन आपका नाम देखो ए विद सी। ये तो डॉटेड लाइन होती है ना, दिस डॉटेड लाइन ऑलवेज शो दैट यू आर डूइंग आपका द कंस्ट्रक्शन और यू हैव डन द कंस्ट्रक्शन। आपका देखो ये हो गया। सॉरी ये प्रूफ ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। मैं यही नहीं देख रहा हूं, मैं 10th में कल बच्चों को थ्योरम करवा रहा था तो मैं उसमें देख रहा था जिसकी मर्जी जहां आती है वो वहीं कर लेता है और कोई उसमें अमेंडमेंट करने वाला नहीं होता। ये सारी पॉलिसीज आपका जनरली चेंज होती है अकॉर्डिंग टू योर टीचर। उनको धंधा बना रखा उन्होंने, और अगर धंधा नहीं बनाया होता तो फिर स्कूल से जिस दिन लात पड़ी उस दिन उनको कुत्ता नहीं पूछता है। तो ये चीजें देखो, पहले जो गिवन है इसका आप हमेशा इस्तेमाल किया करें। ये गिवन है देखो पहले, उसके बाद देखो ना ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। ये आपका ये भी आपका गिवन में है और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अगर आप इसको 1 मानते हैं इसको देखो आपका 2 मान लीजिए। या दोनों को, कई बार लोगों के पेट में दर्द होती है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, दोनों को मिलाकर। आप कैसे भी करिए, आपका प्रोसीजर मस्ट बी वेरी मच क्लीन। बहुत क्लीन होना चाहिए आपका प्रोसीजर, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया। अब आपका देखिए इसका मतलब इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे मिल रहा है कि देखो ये पैरेलल हो गए और इक्वल भी हो गए। ये कहाँ से सर? एंगल ए इज इक्वल टू, ऐसा क्यों? ए सी ऑल्टरनेट कहाँ है? हाँ यही तो लॉजिक, तभी तो मैं कहता हूँ। अब देखिए बिल्कुल ये देखो, यहाँ देखिए जो आप कह रहे हैं मैं उस चीज को बिल्कुल एडमायर कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उस हिसाब से होना भी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, पहले तो ये देख लीजिएगा ना। ए बी इज पैरेलल टू आपका ना दो कितने सीधा डी से, ये हो गया। बल्कि इसको अगर आपने ऊपर लिख भी दिया, अब यहाँ लिख दीजिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी में आपका ये हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ पे आप गिवन लिख दीजिएगा और आपका देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये मैं बुक भी अभी आपको देखिए, मैं यहाँ पे अभी आपको बुक भी दिखाऊंगा इसने कैसा किया हुआ है, और देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। जी बताइए। अभी देख लीजिए आपका कि कैसे अपने जाना है, आप मुझे ये बताइएगा। एसी अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो वो भी देख लीजिएगा कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप अपने हिसाब से बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से सही नहीं। अभी कैसे, किसको आप एंगल 3 एंगल 4 कहेंगे? इसको अगर मैं आपका 3 लिखता हूँ, इसको मैं आपका 4, तो आप क्या कहेंगे इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। वो जब इक्वल होएगा तभी तो आपका एडी इज आपका एडी इक्वल टू बीसी और एडी इज पैरेलल टू आपका वो होगा जी। और
इतने दिमाग लगाओ ना आप, जो इधर उधर लगाते हैं बिल्कुल। आप देखिए, आपने जो बोला अब उसके हिसाब से देखो मैं क्या कर रहा हूं। देखो ये मैंने पहले लिख दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू आपका देखो एंगल 2 मैंने लिख दिया है ना, देखो दिस, और ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये भी आपका ना गिवन में आपको दिया हुआ है, देख लीजिएगा आपका। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये देखे ना अपोजिट है। अरे हाँ ना मत, मैं जो बोल रहा हूं उसको अभी सही मान करके मत चलिए। क्या मैंने सही लिखा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी? आर यू श्योर? आर यू श्योर? डायगोनल क्या, डायगोनल का है, डायगोनल एक है तो सही यार। मैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी लिखा, क्या मैं सही हूं? मैं ये पूछ रहा हूं बस। क्यों, कैसे सर? वो अपोजिट है। क्या अपोजिट है सर? एंगल बी और डी किसके अपोजिट तो है वो। क्या आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ? एक मिनट, पैरेललोग्राम दिया हुआ है? जब वो पैरेललोग्राम दिया होता तब तो आप अपोजिट एंगल कहते। इसलिए इसको ऐसे मत कर देना, तभी मैं कह रहा हूं कि कितना आप लोगों ने पढ़ा है और कितना ये भी चेक हो जाता है यहाँ पे। देखिए ये ठीक था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है? देखो गलती कुछ नहीं है, यहाँ मुझे या तो इसको ऊपर स्किप करना होगा। ये देखो ये गलत नहीं है, यहाँ पे देखो ए सी इज इक्वल टू ए सी। अभी यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया, इसलिए देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये साइड हो गई, देखो इधर से यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू देखो आपका एंगल 2। मैंने इस वाले को यहाँ डाल दिया, देख लीजिए आपके सामने, आपके देखो ये यहाँ डाल दिया, क्योंकि देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड आपका देखो ना ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये आपका देखो गिवन है, ये देखिए। अब आपका देखो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर हो गया देखो, और उसके बाद देखो जो आप कह रहे थे ए सी इज इक्वल टू ए सी, अब आपका देखो ना कॉमन से। इन सारी चीजों को देख लीजिए, प्रॉपर्टी ऐसे नहीं लगती है। मास्टर ने एसएसएस किया, चलो एसएसएस तो मान गया मैं, इन सब के लिए बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हो गया, तो देयरफॉर देखो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू आवर ट्राइंगल देखो ए डी सी। कहाँ फ्लॉप हो रहे हैं आप, कहाँ फेल हो रहे हैं, अपने आप को एसेस करना सीखिए। बाय साइड एंगल साइड, ये देखो साइड एंगल साइड। अगर देखो इसको साइड ये देखो एंगल, आप देख रहे हैं। अब इसके बाद नहीं लिख सकते, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है। अभी तो इसीलिए तो इतना सारा लफड़ा समझाया मैंने आपको। ये देखो ये आपका देखो बाय साइड एंगल साइड। क्या ये कॉन्करेंसी आपके पास है? एडमिट कर रहे हैं पक्का? बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी, ये हो गया साइड एंगल साइड। इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, देखो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 सॉरी बाय सीपीसी एक, और साथ में साथ ही साथ आपका BC इज इक्वल टू आपका AD कर दीजिएगा। ये भी आपका देखो बाई CPC, ये देखेगा। इसको आपने यहाँ 1 माना, इसको आपका 2, इसको आपका 3 मान लेते हैं। जी कुछ कह रहे हैं सर, बताइए। अंदर ही अंदर मत बोलिए ना। देखो अब यहाँ पे देखो ये पोजीशन कैसे आई है, देखो ये अब ये पोजीशन ऐसे आ गई, देखिए दिस इज द पोजीशन। ये आपकी 4 थी देखो, और ये 3 थी, देख लीजिए इतना पोर्शन है। ये देखो आपका ये 4 और 3 आपने यहाँ पे लिखा है, और आपका देखो ये B और ये C, और देखो ये आपका A और D, और उसके बाद ये दोनों आपने इक्वल भी कर दिया। इक्वल से अभी मतलब नहीं, अभी आप इसको देखिए यहाँ पे देखो इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये देखो ये तो हो गया, बल्कि आप ये अगर यहाँ पे लिखते हैं, ये देखो इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपका हो जाता है, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए इफ स्टेटमेंट लिखा, तो देखो देयरफॉर BC इज पैरेलल टू आपका देखो AD, BC इज पैरेलल टू AD हो गया आपका नाम देखो, दिस इज द, और ये
बी सी इज इक्वल टू आपका ए डी, ये आपका देखो बाई सी पी सी टी आपने कर दिया करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हो गया, इफ जस्ट आई कट दिस ट्रायंगल एंड कीप ओवर दिस, बी विल ओवरलैप आपका डी, बी सी विल ओवरलैप आपका ए डी एंड ए बी विल ओवरलैप आपका डी सी, तभी आपका ये बिल्कुल कॉन्करेंसी मानी जाएगी, सिमिलरिटी नहीं होती है। क्योंकि कॉन्करेंट का मतलब अगर आप देखेंगे कॉन्करेंसी वहीं आएगी जहां आपका नाम देखो दिस इज द सेम शेप एंड सेम साइज होगा, तब आपकी कॉन्करेंट होगी। A4 का A4 साइज होगा और B4 का B4 साइज होगा, ये याद रखिएगा। A4 का B4 नहीं हो सकता, यानी कि जो पन्ना आप जो आप फोटो स्टेट में डालें, आपने कहा भाई साहब बस जितना आपने इतना ही आपका जो पोर्शन इतना ही लिखा, इतना ही निकालेगा, इसके लेटर्स को फॉन्ट को ना बढ़ाइएगा ना कम करिएगा। दैट इज कॉल्ड द एग्जैक्ट जो आपका जीरोक्स जिसको आप कहते हैं। तो दिस इज द जीरोक्स ऑफ दिस आपका नाम। इधर देखिए ना, अभी हो गया सर आपका, दिस इज द फोर्थ और वो थर्ड है आपका देखो। तो फ्रॉम देखो इक्वेशन नंबर 1 आपका देखो 4 and 3 ये दोनों को एक साथ कंबाइन किया था आपका नाम देखो, और ये आपका ठीक हो गया, ये आपका 4 और ये आपका थर्ड लिखा हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया था। और आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो आपका, तो यहाँ पे इसलिए इसको मेंशन यहाँ पे किया। तो ना देखो दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब किसी के पेट में दर्द है तो देखो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि AB इज पैरेलल टू DC, और आपका देखो ना दिस AB इज इक्वल टू आपका DC हो गया, और यहाँ से आपने देखो BC इज पैरेलल टू AD एंड आपका नाम देखो दिस इज ये BC इज इक्वल टू आपका AD। ये आपका ये गिवन की स्टेटमेंट थी, और ये आपने ना एक प्रूफ आपने कर दिया है, ये देखो। तो गिवन और प्रूफ के बेसिस में ऑन बेसिस में आपका क्वाड्रिलेटरल आपका। अब जैसे आपने पैरेललोग्राम कर दिया ना, ऐसे ही आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होंगे। क्लियर हो गया? फाइन, डू इट प्लीज, जल्दी करें। इन ए पैरेललोग्राम प्रूव दैट इट्स अपोजिट साइड्स इज, फर्स्ट थ्योरम को जरा याद करिएगा। फर्स्ट थ्योरम, रिमेंबर द फर्स्ट थ्योरम। जी क्या बोला है इन ए पैरेललोग्राम? ये देखिएगा, अगर आप गिवन में देखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इतना दिया है, और टू प्रूव में आपने क्या करना है, क्या कह रहे हैं, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके मतलब AB इज इक्वल टू आपका DC आपको करना है, एंड आपका देखो ना AD इज इक्वल टू आपका DC करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन की आपको थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी। आप ऐसे जोड़े या ऐसे जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बार बार नहीं तो आप कहेंगे सर AC को ही जोड़ रहे हैं, तो मैंने आपका नाम देखो दिस है ज्वाइन आपका देखो ना B with D किया। अब आपने क्या किया, इसमें देखो जब प्रूफ आप करेंगे तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल कर दीजिएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये देखो आपका गिवन है, तो जब गिवन हो जाएगा तो ना देखो दिस इज अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी, इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के अनुसार, इसका मतलब क्या हुआ, AB इज पैरेलल टू DC आपका देखो ना, और एंड आपका देखो ना AD इज पैरेलल टू DC। और अभी जाकर के मेरे मकान मालिक से जरा मिल लीजिएगा, कल मेरे यहाँ से बस वही हुआ। मैं इसलिए मेरे को उन्होंने कल भी मुझे कहा रावत सर शायद पढ़ाने में, बाहर आंटी से पूछ लीजिएगा, वो तो नहीं आई है अभी जिसके बारे में, रावत सर आपके पढ़ाने में कोई आपका कंपेयर नहीं कर सकता, कोई कंपनी नहीं, बस अंतर इतना है जो आप ज्ञान देते हैं। यहाँ की मूर्ख औलादों को कभी ज्ञान मत दो, ये उन्होंने कल भी मुझे बोला, बल्कि मैं बोल गया, मैंने कहा भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोला यहाँ की जनता मूर्ख है, सालों को पढ़ाओ खत्म करो इतना। ये मेरे लैंडलॉर्ड के कल के स्टेटमेंट है, शाम के 12th का जब बच्चों को पढ़ा के थोड़ी देर में बाहर गया।
क्योंकि ज्ञान इनकी समझ में नहीं आया। जिनकी समझ में पढ़ाने का नहीं आ रहा है वो ये ज्ञान क्या समझेगी। ये कल मेरी लैंडलॉर्ड के कल ये वर्ड्स थे मेरे लिए, बोला मैं आपका रोज वीडियो देख रहा हूँ, हर रोज देख रहा हूँ, और इतने सालों से मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे तो बच्चों को भी आपने पढ़ाया। ये कल मेरे मकान मालिक के भी आया, लेकिन मैं फिर वही, क्योंकि आप मुझे छेड़ते हो इसलिए मेरी ये जबान निकलती है। आप अपना मुंह चुप रखोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सिर्फ कह रहा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मुझे बुरा लगेगा, अभी मैंने मरना नहीं है, याद रखिएगा। अभी मैंने तो तुम्हारी औलादों को भी, निकम्मी औलादों को भी पढ़ाना है, याद रखिएगा। ये मेरी विल पावर है। अभी मैं तुम्हारी निकम्मी औलादों को भी पढ़ाऊंगा, तब तुम उस समय देखेगा, उस समय तुम उसको एक्सपेंस को कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये याद रखिएगा। ये आपका हो गया, देखिए ना। अब यहां पे देखो, सीधा सीधा पहला थ्योरम क्या था, जरा बोलिएगा। व्हाट वाज द फर्स्ट थ्योरम? एग्जैक्टली। ये देखो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। थ्योरम नंबर आपकी नाम देखो, फर्स्ट थिंग ये देखो, the diagonal of a parallelogram divides it into two equal triangles। यानी कि ये इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा आपने लिख दिया। देखो ये BD is a diagonal so देखिए, सॉरी, नाउ ट्राइंगल ABD इज कॉन्करेंट नोन। ABD ऐसे आया है तो ना दो, ट्राइंगल DCB ये आपका देखो बाय, आपका देखो किससे, साइड साइड साइड, आपका देखो कॉन्करेंट। ठीक है, बताइए, ये लिखो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपने लिख दिया डायगोनल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये टू इक्वल हाफ्स लिख देगा, तो सीधा सीधा आप कॉन्करेंट कर दीजिएगा इसको। और जब कॉन्करेंट कर दिया आपने, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, कोई भी कॉन्करेंसी नहीं लगेगी, बस ये आपने थ्योरम नंबर फर्स्ट लिख दिया और इतना आपने लिख दिया अपना। जी कुछ कह रहे हैं, बताइए तो ना दो। तो AB इज इक्वल टू आपका देखो ना BC, और आपका देखो AD इज इक्वल टू BC। जब दो ट्राइंगल आपके कॉन्करेंट हो जाएंगे तो देखो बाय CP आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। सिर्फ इतना ही करना था इस थ्योरम में लिखा। जी ABD आ रहा है आपका, A से B की तरफ आ रहे हैं ना, A से B के, तो CD, ठीक है बिल्कुल सही बोला आपने, तो CD B कर देते। ये लीजिए, सानू की फर्क बन रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था, और CPC क्योंकि पैरेललोग्राम पहले से ही है और पैरेलल भी पहले से ही है, बस आपको इक्वल कैसे होना है, क्या चीज बताइए। यहां से आप ऐसे जा रहे हैं, यहां से B की तरफ आ रहे, आप CBD जो मर्जी है। अब आप तो इसको BDCB लिखेंगे तो भी मास्टर कहेगा ठीक ही है। हाँ बिल्कुल, ये जब आप सिमिलरिटी करोगे तो सिमिलरिटी में आपकी औकात बता देगा, मेरी औकात भी बता देगी। इसके लिए आप 10th का वीडियो, आप तो क्या सुन रहे हैं मेरी बात, इसके लिए 10th का जो है, जो मैं आजकल सिमिलरिटी पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ अगर आपको इंटरेस्ट है इसको देखने का, उसको भी देख लीजिएगा। आज पाइथागोरस थ्योरम की उनका वो पढ़ाएंगे, कन्वर्स पढ़ाएंगे, तो आप उनको देखिएगा, इसी से पता लग जाता है, ये हमारी औकात को बता देता है। बस ये याद रखिए। एनीहाउ प्लीज, जो आपने इक्वल हाफ से पूछा ना, इसमें आगे से मैंने इसको दैट आर ट्राइंगल्स लिख दिया। दैट भी मत लिखो, अंग्रेजी की ऐसी तैसी दूर जाता। Now, theorem number 8, the last theorem is prove that the diagonals of a rectangle are. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये रेक्टेंगल A B C D, ये रेक्टेंगल,
अगर आप इसका रबर का कोई आपका नाम आप जो इरेजर होता है आपका उसको ले लें पतला सा जो रेक्टेंगल शेप में हो और इसके दोनों आपका देखो बी और डी आपको इसको अंदर की तरफ प्रेस करें, प्रेस इनसाइड अंदर की तरफ। तो देखो ये टू अपोजिट वर्टिक्स, ये वर्टिसेस आर कमिंग अप, तो ये आपका बाहर आ रहे होंगे आपका देखो अंदर कोई प्रेस करेंगे। अब आपका देखो ना आपने ये किया देखो आपका नाम तो ये बाहर आ जाएंगे आपका नाम देखो इसको करके ये बाहर ये आ गया ए और सी आपका देखो बाहर आ गया, बी और डी को आपने प्रेस किया तो रेक्टेंगल से जो फिगर आपकी जनरेट होकर के आ रही है देखो आपका नाम दिस इज ये रेक्टेंगल है, इसमें आपका देखो नाम ईच एंगल आपका कंस्टिट्यूटिव आपका एंगल्स आपके नाम 90 होते हैं और जब इसको अंदर की तरफ प्रेस करके दो बाहर करेंगे तो देखो अपोजिट एंगल्स आर आप इक्वल करते हैं। इसमें पहले इक्वल होती है और पैरेलल होती है, इसमें पहले पैरेलल होती है और इक्वल होती है। इसका मतलब रेक्टेंगल अपने आप में एक पैरेललोग्राम है। पहले तो आप इसके बिल्कुल क्लियर डेफिनेशंस को समझ लीजिएगा। थ्योरम नंबर 8, prove that the diagonals of a rectangle तो नाउ गिवन में देखिएगा ABCD is a rectangle, ये आपका गिवन में है in which yeah has आपका नाम is two diagonals AC and BD, ये दो डायगोनल्स आपके इसमें है कि आप इसमें इतना और उसके बाद जो टू प्रूव है टू प्रूव में आपका नाम देखो दिस इज डायगोनल AC इज इक्वल टू आपका नाम डायगोनल। तो कंस्ट्रक्शन की आपकी कहीं भी जरूरत नहीं है आपको बस प्रूफ। इसमें एक स्टेटमेंट आपका जरूर लिख दीजिएगा अपना देखो कि ना रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। अगर आप देखेंगे इन अ फर्स्ट स्लॉट पहले स्लॉट में अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगल आपका देखो एक पर आपका क्या होता है पैरेललोग्राम होता है आपका नाम। इसका मतलब देयरफॉर properties of parallelogram are applicable in rectangle। इसलिए आपका जो प्रॉपर्टीज होंगी पैरेललोग्राम की वो रेक्टेंगल में आपका नाम क्या देंगे एप्लीकेबल आ जाएंगे। क्लियर होगा ये चीज क्लियर होनी चाहिए बस। अब आप इतना आगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपने लिखे, अब आप क्या करेंगे ऊपर की छत से कोई जरूरत नहीं है। ए बी और से आप अगर इसको ब्रेक करके देखिए आप बना देखो इसमें आपके सामने है देखिए इसे आप क्या करेंगे देखिए इन ट्राइंगल ADC एंड इन ट्राइंगल BCD ADC देन आपका BCD ये आपने लिखा तो ना दो AD इज इक्वल टू आपका BC। देखो ये वाली साइड इक्वल टू ये साइड ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए AD इज इक्वल टू BC क्योंकि यहाँ पे आप लिख देंगे साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। कई बार क्या होता है रेक्टेंगल आपको पता है ठीक है ये भी पता है आपको इसके दोनों डायगोनल्स आपके इक्वल होते हैं लेकिन कैसे होते हैं वो आपका शो करने के लिए ये थ्योरम आपकी बात है। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल देखो BCD ईच 90 डिग्री
ये 90 डिग्री हो गया आपका, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका नाम ये भी एंगल्स ऑफ आपका नाम सॉरी नाउ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के आपके जो कंस्टिट्यूटिव एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, वो आपका बिल्कुल इक्वल। और आपका देखो ना डी सी इज इक्वल टू डी सी कॉमन साइड आपके सामने। इसीलिए अगर ये फिगर यहाँ नहीं आई समझ में तो देखो आपका डी सी बस ये अलग से है। तो therefore now triangle ADC is concurrent to now triangle BCD by side angle, बिल्कुल ठीक, साइड एंगल। इस साइड को कंपेयर इससे किया, देखो ये आपका एंगल ये हो गया देखो, और ये आपका ये आपकी कॉमन साइड हो गया आपका, देखो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका देखो दिस बाय साइड एंगल, साइड आपका ना देखो दिस कॉन्फिडेंस ये हो गई। और जो चीज आपको प्रूव करनी है एग्जैक्टली, तो देखो याद रखिएगा, मैंने पहले ट्राइंगल कौन सा लिया ये जरूर देखेगा। तो ना ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी टी सी। और एक और कर सकते थे अब इसमें, अगर करने को कहता हो तो ये एंगल को भी आप ये इस वाले को भी आप कर एग्जैक्टली। तो ये देखो 12 उसने ए सी इज इक्वल टू बी डी किया। तो देखो अब क्या होता अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी, अब आप इसको चेक करेंगे, तभी मैंने बोला अभी जैसे ये कह रही थी तो मैंने कहा 10th की भी आप सिमिलरिटी को देखेगा वहाँ जाओ। अभी देखो ए से इधर देखो ए डी बीच में से गायब है, और ए बी डी सी आपका क्या गायब है। तो ये पता लग जाएगा एग्जैक्ट, जब आप इसकी क्या करते हैं सिमिलरिटी शो करते हैं तो ये पता लग जाए इन्हीं 3 कैरेक्टर्स में ये सारी चीज़ें देखो, ए और सी के बीच में डी गायब है देखो, और बी और डी के बीच में सी गायब है। इसका मतलब आपका ना तो दिस इज ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी क्या है आपका नाम डायगोनल, तो देयरफॉर अपना डायगोनल ए सी इज इक्वल टू नाउ डायगोनल दिस द बी डी। ये आपने ये था आपका नाम लास्ट 8th थ्योरम। इसके बाद कल से आपके क्वेश्चन आएंगे, और थोड़ा सा पहले मैं आपको थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा। इन ए फर्स्ट स्लॉट पहले प्रक्षेप जो आपका पहले प्रियोरिटी लेवल में जो आप देखते हैं उसको पहले आपका जो देखते हैं, डू इट प्लीज।